आज की हमारी कहानी का नाम है मौन कैसे रहे। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था रिझाई। रिझाई पर्वतों पर अकेले रहते थे, पहाड़ों में दुनिया के सारे शोर शराबे से दूर। रिझाई एक बहुत बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इसीलिए वो पूरे जापान में काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आता है और उनसे कहता है, बौद्ध भिक्षु, मैं हमेशा परेशान, निराश और गुमसुम सा रहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत सा रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधा, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और निराशा क्यों है। रिझाई कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने इसकी कभी तलाश नहीं की। रिझाई आगे कहते हैं, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम भी करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी अशांति और निराशा नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिझाई से कहा, बताइए मुझे करना क्या होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु रिझाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में और अकेले बैठे रहोगे। जितना हो सके उतना कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को ऐसा लगा कि उसका मन सामान्य से ज़्यादा अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बात करने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। वो बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था कि वो अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और इच्छा खत्म क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था, पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वो अपने जीवन में पहली बार यह महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर एकांत में जाकर बैठ गए और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वही आंखें बंद करके बैठा रहा और बहुत गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार अंदर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन रिझाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिझाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और इतनी चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से ज़्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से बातें करता रहता और फिर उन्हीं बातों के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इस वजह से मैं किसी भी चीज़ पर एकाग्रता से काम नहीं कर पा रहा था। फिर मैं लगभग सारे कामों में असफल रहने लगा और फिर इन लगातार मिलने वाली असफलता से मैं और भी ज़्यादा उदास और चिड़चिड़ा सा होने लगा और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है।
जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वो यह है, मनुष्य के जीवन की सर्वमहत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिझाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही ज़्यादा बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना संभव नहीं। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो और तुम पाओगे कि 90% से ज़्यादा तो व्यर्थ है। ना बोलते तो कोई नुकसान न था, बोल के ही गलती कर दी। दुनिया की बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाए अगर लोग चुप रहे तो। झगड़े फसाद कम हो जाएंगे। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे उपद्रव कम हो जाए अगर इंसान चुप रहे तो। सारी बात मौन सीखने की है। एकांत में इंसान स्वर्ग में होता है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी उत्पन्न करती है। पहले तो मौन को साधो। पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो। जब दूसरों की उपस्थिति से तुम उब जाओ, परेशान हो जाओ, तब तुम्हारे लिए यही उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने आप में खो जाओ। वहाँ से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वही छुपा है। वो किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अंदर है। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा? कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना होगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ। वही परम राज्य है जीवन का। वही स्रोत है आनंद का। वही से जन्म हुआ है। वही से मौत में डूब जाओगे। वही से तुम्हारा सूर्य उदय हुआ है। वही से अस्त होगा। इतना कहकर भिक्षु रिझाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार भी उनका धन्यवाद कर अपने महल चला गया। दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादातर अशांति ज़्यादातर बात करने से ही होती है। अगर हम मौन रहना सीख जाए तो हमारे अंदर की जो अशांति है वो शांति में बदल सकती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।